दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ये सारे पेज हमारे कंप्लीट हो चुके थे, बट अभी हमारे पास यहाँ पे कोई नोट्स नहीं बचा है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया था। ठीक है, डिलीट करके बताया था आपको कैसे डिलीट होगा। तो हम पहले यूज़र से लॉगिन करके, ठीक है, हरीश नाम का हमारा यूज़र है, तो इससे हम लॉगिन करके एक नोट्स अपलोड कर लेते हैं। तो लॉगिन पे जाके मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया और पासवर्ड आई थिंक मैंने दिया था 1234। गलत होगा तो इनवैलिड का मैसेज आएगा। ओके, सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया है तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और ये मेरा प्रोफाइल पेज ओपन हो गया। ये सब तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एडिट प्रोफाइल का वर्क हमारा हो गया था एंड व्यू माय नोट्स भी हो चुका है। ठीक है, तो मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ। अपलोड नोट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, नोट्स का कुछ नाम दे दिया जावा एंड फाइल सेलेक्ट कर ली। कोई भी इमेज फाइल या कोई भी फाइल मैं ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट फाइल ले ली। ठीक है, या सपोज़ मैं यहाँ से ये इमेज फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल ही कर लेते हैं एंड यहाँ से हम टाइप बता देते हैं txt फाइल है। और डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो कुछ भी, किस टाइप के नोट्स हैं। तो मैं लिखा हैंड रिटन, किस यूनिट के हैं, किस के लिए हैं, तो मैं लिखा हैंड रिटन जावा नोट्स। ओके, तो ये मैसेज आ गया, सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। व्यू माय नोट्स पे जाके मैं देखता हूँ तो ये अपलोड भी हो गया है। ठीक है, यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। और भी मुझे अपलोड करना है तो मैं और भी अपलोड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से ले लिया, इस बार मैंने कंप्यूटर साइंस ही ले लिया और सब्जेक्ट मैंने ले लिया PHP लिख देता हूँ, जेंगो भी लिख सकते हैं। ओके, फाइल सेलेक्ट कर ली। इस बार मैं वर्ड फाइल भी ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वर्ड फाइल लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये PPT है, तो मैंने PPT यहाँ पे ले लिया और डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर इसमें मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट नोट्स। सबमिट कर दिया तो ये नोट्स सक्सेसफुली अपलोड हो गए। मैं व्यू माय नोट्स पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड भी हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ डाउनलोड, क्योंकि हो चुका है। ओके, सो अब आप चाहें कि अगर यहाँ पे नोट्स अपलोड करें तो अपलोड होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाए व्यू माय नोट्स पे, तो ये आपको पता है कैसे करना है। आपको विंडो डॉट लोकेशन यूज़ करना है। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ अपलोड नोट्स को। ठीक है, तो लास्ट में आपने यहाँ मैसेज दिखाया होगा नोट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आप चाहते हो कि रीडायरेक्ट हो जाए अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन और URL दे सकते हो। ओके, तो आप ट्राई करना अपने एंड पे अगर आप चाहते हो तो। एंड ये तो हो गया व्यू माय नोट्स। उसके बाद एक व्यू ऑल नोट्स भी यहाँ पे हमें बनाना है, तो हम इसको बना लेते हैं व्यू ऑल नोट्स को। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। तो टेम्पलेट्स पे मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे फाइल में जाके लिखा व्यू ऑल नोट्स .html। ठीक है, तो ये हमारी एक HTML फाइल तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम कोडिंग कर देते हैं। तो जैसे हमने एडमिन साइट पे बनाया था all_ नोट्स वाला पेज, उसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा व्यू ऑल नोट्स जो अभी मैंने पेज बनाया उसमें। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे नेविगेशन बार चेंज करना पड़ेगा, यूज़र का नेविगेशन बार आएगा। तो यूज़र का जो नेविगेशन बार हमने बनाया था उसका नाम मैंने क्या दिया था, उसका नाम था navigation.html आई थिंक, नहीं, यूज़र navigation.html। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र navigation.html। ओके, तो एक बार अब इसका URL भी तो सेट करना पड़ेगा। तो urls.py के अंदर जाके इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे व्यू ऑल नोट्स, एंड फंक्शन का नाम भी यही रख देंगे जो हम views.py के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा व्यू ऑल नोट्स नाम का views.py के अंदर। तो मैं ये वाला फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ ऑल नोट्स वाला, और इसको मैं लास्ट में आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ व्यू ऑल नोट्स, और यहाँ पे मैंने इसको रीडायरेक्ट कर दिया। अगर लॉगिन नहीं किया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र के मतलब लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, एडमिन के लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करना है, जो यूज़र का लॉगिन पेज है वहाँ रीडायरेक्ट करना है। तो यूज़र का जो लॉगिन पेज था उसका नाम क्या था, लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे URL बता दिया, नाम बता दिया लॉगिन। एंड यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम जो मैंने दिया था व्यू ऑल नोट्स था, और पेज का नाम भी हमारा व्यू ऑल नोट्स है। ठीक है, नोट्स टेबल से सारा का सारा डेटा रिसीव होगा, और उसको हमने यहाँ पे व्यू ऑल नोट्स वाले पेज पे डिस्प्ले किया है। बाकी पेजेस में हटा देता हूँ। ठीक है, तो पेज मुझे ओपन, ओके, यहाँ पे आ चुका है ये। तो एक बार इसको देख लेते हैं, बट हमें यूज़र का जो नेविगेशन है उसमें लिंक तो देना पड़ेगा। तो यूज़र navigation.html को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम इसका URL पैटर्न बता देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, व्यू ऑल नोट्स। अब एक बार करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, ये लोड होगा एक बार। ओके, तो अपडेशन हो चुका होगा, चेक करते हैं व्यू ऑल नोट्स पे जाके। तो ये डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ व्यू माय नोट्स वाले पेज की, व्यू माय नोट्स वाले फंक्शन की, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या कोड लिखा था। तो views.py के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे तो क्या होगा, सारा डेटा रिसीव होगा, बट व्यू माय नोट्स में केवल उस पार्टिकुलर यूज़र का डेटा आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन ये लगाई है, तो ये फ़िल्टर हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं चाहूँ तो एक नया यूज़र बना के भी देख सकता हूँ। ठीक है, ये सारे पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए थे। एडिट प्रोफाइल में एक बार चेक भी कर लेता हूँ। प्रोफाइल अपडेट हो रहा है सक्सेसफुली, नंबर यहाँ चेंज हो गया, चेंज पासवर्ड भी हो चुका था, लॉग आउट भी हो गया है, अपलोड नोट्स भी हो गया, होम पेज। ओके, एंड अब अगर एडमिन के पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अबाउट भी हो चुका है। तो वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। एक बार जाते हैं एडमिन अकाउंट में,
ठीक है, अब ये मुझे नंबरिंग यहाँ पे काउंट करके दिखाना है, कितने रिजेक्टेड नोट्स हैं, कितने एक्सेप्टेड हैं और कितने पेंडिंग में हैं। अभी जैसे मैंने नोट्स अपलोड किए तो ये दोनों यहाँ पेंडिंग में हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ एक्सेप्टेड में तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 2, बाकी सब में 0 होना चाहिए, क्योंकि और तो कोई नोट्स मेरे पास अभी अपलोड किसी ने किया नहीं है। तो ऑल नोट्स में तो सारे आ रहे हैं, तो 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए और यहाँ 2 आना चाहिए। एक्सेप्टेड रिजेक्टेड में 0 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।